ज्ञानवापी को लेकर बड़ा अपडेट। सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी। एनआईए ने की जज की सुरक्षा की मांग। घर के पास से धराया पीएफआई एजेंट। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मुद्दा समय समय पर उठता रहता है, जहां ज्ञानवापी मामले में साल 2022 में सर्वे कराने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को लगातार धमकी मिल रही है। उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। ये बात राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट को पत्र में लिख कर दी है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की मांग की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी को लेकर ऐतिहासिक फैसला देने वाले सिविल जज रवि दिवाकर को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते एनआईए ने उनके लिए सुरक्षा की मांग की है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने 2022 में ज्ञानवापी के ढांचे की मूल प्रवृत्ति का पता लगाने के आईएसआई द्वारा इसके वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी। मुस्लिम इसे मस्जिद बताते हैं, जबकि मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ मंदिर ध्वस्त कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर रखी थी। इसके अंदर कलश और त्रिशूल से लेकर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी मिली हैं। एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जज रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। 3 हफ्ते पहले भी अदनान खान नाम के व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एनआईए ने कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसे एक बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए कहा गया है कि अगर अदनान की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। रवि कुमार दिवाकर बरेली के एडिशनल सेशन जज हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी जून 2022 में पत्र लिखकर निवेदन किया था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। 13 मई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने को कहा था, लेकिन इसे अब अपर्याप्त बताया जा रहा है। दिवाकर ने कहा था कि इस्लामिक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समाज का ब्रेन वॉश करने में लगे हैं और उन्हें काफिर बताते हैं। वर्तमान में उन्हें 2 पुलिसकर्मी मिले हैं, लेकिन आतंकी हमलों से निपटने के लिए उनके पास उचित हथियार तक नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 जून 2024 को अदनान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वो जस्टिस रवि कुमार दिवाकर को धमकाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता था। जून 2022 में उन्हें इस्लामिक आगाज मूवमेंट की तरफ से धमकी भरा पत्र मिला था। इसके उनके परिवार की हत्या की धमकी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया गया था। अप्रैल 2024 में दिवाकर ने बरेली के एसएसपी को भी पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से फोन कॉल आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश के तुरंत बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था। इसके बाद में इसे घटाकर एक्स श्रेणी की कर दिया गया था। जज रवि दिवाकर का हाल ही में बरेली ट्रांसफर हुआ। उन्होंने 2018 के बरेली दंगों के मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। इसमें आरोपी तौकीर रजा को मास्टरमाइंड करार देते हुए पेश होने का नोटिस भेजा था। वहीं बरेली में साल 2010 में हुए दंगे केस में सुनवाई के दौरान मौलाना तौकीर रजा खां को मुख्य अभियुक्त बनाने के बाद पिछले दिनों वो दोबारा चर्चा में आ गए। इसमें उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के वारंट जारी कर पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी करने कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे, मगर इसके बाद केस उनकी अदालत से ट्रांसफर हो गया और फिर मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इसी बीच जज रवि कुमार दिवाकर को 140 से शुरू होने वाले नंबरों से कॉल आनी शुरू हो गई। ये सिलसिला करीब 20 से 25 दिन तक चलता रहा। हालांकि उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसको लेकर जज रवि दिवाकर ने बरेली के एसएसपी को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि पिछले 1 हफ्ते से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है।
आपको बता दें कि जज रवि दिवाकर की सुरक्षा में इस समय 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं। जज के एक सहयोगी ने बताया कि ये सुरक्षा पर्याप्त नहीं है क्योंकि दोनों पुलिसकर्मी स्वचालित बंदूक और आधुनिक हथियार रखने वाले आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए जरूरी हथियारों से लैस नहीं है। गौरतलब है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक एजेंट को पिछले साल उनके लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला देने के बाद जज रवि कुमार दिवाकर को हाईकोर्ट के आदेश पर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। ये सुरक्षा उन्हें बरेली में भी मिली हुई है। हालांकि एक बार बरेली पुलिस ने इसमें ढिलाई बरती तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्कालीन आईजी को पत्र लिखा था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा फिर बढ़ा दी गई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद व्यापक कानूनी और ऐतिहासिक बहस का विषय रही है, क्योंकि कई हिंदू समूहों का मानना है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के एक ध्वस्त हिस्से के ऊपर खड़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना था कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने फिर से बनवाया था। अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण कराया गया। 1669 में औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। अभी वहां पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते अलग अलग दिशाओं में हैं। जानकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनाया था। इसे 1585 में बनाया गया था। 1969 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, जो आज भी मौजूद है। ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने के बाद दिसंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा, जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसीलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थित कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही होगी। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 से 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए। 10 मई तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई को पिछले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा कराकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़वा दीजिए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालात में पूरा होना चाहिए। मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थित बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। वहीं 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले, सबूत मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष ने इसे वैज्ञानिक सर्वे की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया।
21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया। 25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। वहीं 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वहां पूजा अर्चना की जाती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।